दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बड़ा ही मजेदार मार्केट रहा। आइए सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। जैसे हमने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होके वहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आज हुआ भी वैसा ही, लेकिन हमारी उम्मीदों से परे 400 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई और थोड़ा टाइम वहां पर सस्टेन करने के बाद मार्केट नीचे की ओर आई। गैप फिल करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह से गैप फिल नहीं हुआ। आइए हम कल क्या कर सकते हैं अच्छे से अगर हम देखें चार्ट को 15 मिनट की टाइम फ्रेम में दोस्तों, तो ये जो लेवल है यहाँ पर वो काफी समय बिताया, पहले एज ए सपोर्ट फिर एज ए रेसिस्टेंस। तो 16,630 की लेवल अगर निकलती है तो 16,550 के स्टॉप लॉस के साथ 16,750 फिर 16,820 की रेंज के लिए भी हम यहाँ पर अप साइड का मूव ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुली, संकेत जो है चार्ट तो ऐसा ही बता रहा है कि कल गैप डाउन मार्केट हो सकती है, क्योंकि जो पुल बैक हुआ है उस पुल बैक के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होना मार्केट का बनता है। पिछले 3 दिन से काफी तेज गति से मार्केट ऊपर आई है, वी शेप रिकवरी दिख रही है, परंतु थोड़ा सा पुल बैक वापस आ सकता है। कल सेलिंग प्रेशर हो सकता है, गैप डाउन खुल सकती है। तो 16,550 के नीचे अगर ये निफ्टी ट्रेड करती है 16,550 के नीचे, तो 16,600 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप 16,360 और फिर ऑन द वे 16,300 तक के भी रेंज कल देख सकते हैं दोस्तों निफ्टी में। तो कल की रेंज अगर हम निकालें तो 16,300 से 16,820 तक के इस रेंज में बाजार के रहने की कल संभावना नजर आ रही है दोस्तों। हालांकि रोज ही सरप्राइज मिल रहे हैं, निफ्टी में काफी मोमेंटम तेज गति से होने लगा है, 300-400 पॉइंट की मोमेंटम एक दिन में हो रही है। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज काफी अच्छी छलांग लगाई दोस्तों। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, आप देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर भी 34,600 एक अहम लेवल है। 34,600 टूटने के बाद ही यहाँ पर बाइंग बनती है ऊपर की साइड, और आप 80 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में लगाकर हाईएस्ट 35,000 फिर 35,375, ये पहली लेवल 35,000 की राउंड लेवल है, यहाँ पर रेसिस्टेंस भी लिया, और फिर 35,375 जो कि हायर लेवल है आज की, वहां तक के ऊपर की अपसाइड मूव हम देख सकते हैं। और ये ट्रायंगल पैटर्न नीचे की ओर अगर ब्रेक डाउन देता है तो आप 34,300 के नीचे सेलिंग देख सकते हैं। 34,300 की रेंज टूटने के बाद, ये 34,300 की रेंज टूटने के बाद ही सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके बाद ये गैप भी फिल होने की संभावना है दोस्तों। तो आप 33,900 का पहला लक्ष्य 33,900, ये गैप जो है फिल हो सकता है यहाँ पर 33,900 के लक्ष्य के लिए। और फिर उसके बाद 33,700 की भी लेवल, क्योंकि जब बाजार जब गिरती है तो बहुत ही तेजी से गिरती है। ये नो ट्रेडिंग जोन हमारे लिए रहेगा 34,600 से 34,300 के बीच, वहां पर वो फिर साइडवाइज रहने की संभावना हमें नजर आ रही। दोस्तों कल हमने 3 स्टॉक देखे थे। सबसे पहले हमने डीवी स्लैब की बात की थी और हमने लक्ष्य रखा था कि 4,300 का लक्ष्य इसमें मिल सकता है। पहली टिकी ऊपर 4,300 के आसपास हमें देखने को मिली, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो हमारी जो बाइंग की लेवल थी वो हमें मिली नहीं। 4,244 के आसपास हमें बाइंग जोन हमें नजर आ रहा था 4,215 के स्टॉप लॉस से, लेकिन इसमें हमें वो रेंज ही दिखाई नहीं दी। हालांकि ऑल द वे ऊपर की ओर जो है हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, पर इसमें ट्रेड करने के लिए मौका ही नहीं मिला। दूसरा हमने दोस्तों रिलायंस के ऊपर बातचीत की थी। रिलायंस बहुत अच्छा लग रहा है, और आप देखिए 2,405 रुपए का हाई इसने लगाया रिलायंस ने, और यहाँ पर आप देखेंगे ओपनिंग 2,400 रुपए पर हुई। तो
हाई लगाकर वो नीचे आया फिर वापस ऊपर गया, तो इसमें भी हमें हमारी जो रेंज में एंट्री करनी थी वो रेंज मिली नहीं। हालांकि ऊपर की ओर जो है इसने वापस उसी जगह पे 2405 2400 रुपए की राउंड फिगर लेवल पे रेसिस्टेंस का काम किया है। और टाटा स्टील में अगर आप देखें तो हमारा व्यू जो है पूरी तरह से रॉन्ग साबित हुआ। यहाँ पोल एंड फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर की ओर गई। कुछ समय ये थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट के लिए इस लेवल के नीचे 1250 की लेवल के नीचे इसने वक्त बिताया, लेकिन उसके बाद ऑल द वे ये ऊपर की ओर चली गई। अगर यहाँ ट्रेड लिया भी होगा तो यहाँ स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया। हमारा व्यू जो है इसमें पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अभी कल किन स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल निकाला है हमने। पिछले 2 दिन से ऊपर ओपनिंग हो रही है, क्लोजिंग नीचे हो रही है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे इसकी आज की जो क्लोजिंग है हमें 4770 के आसपास हमें मिली है। और कल हम क्या कर सकते हैं, इसका डे का रेंज है लो 4745 रुपए। 4745 के नीचे ट्रेड करने लगता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद हम सेलिंग के लिए इसमें जा सकते हैं। 4775 30 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट 4715 रुपए और ये 4700 लोएस्ट लेवल है 4745 की, ये टूटती है तो हम इसको 4715 पहला टारगेट और फिर दूसरा टारगेट हम 4690, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके लो पर भी हम इसका लक्ष्य रख सकते हैं। ये वाले लक्ष्य के लिए हम अपोलो हॉस्पिटल को ट्रेड कर सकते हैं। हमने कई बार अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड लिया है, इसमें बहुत तेजी से मोमेंटम होती है। अभी इसके ऊपर हमारा व्यू बेरिश है, तो अगर आप चाहें तो पुट ऑप्शन को भी यहाँ पर खरीद करके बेरिश व्यू बना सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों डीएलएफ, इसमें भी लगातार 3 दिन से तेजी गैप अप ओपनिंग हो रही है और इस लेवल पे रेसिस्टेंस लिया है 354.55 की लेवल पे, और आज ब्रेकआउट देने की कोशिश की इस लेवल के ऊपर, लेकिन सक्सेस नहीं हो सका। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रिट्रेस जो है नजर आ रहा है। पोल एंड फ्लैग अभी पैटर्न बन सकता है यहाँ पर, तो 355 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ये 350 के नीचे ट्रेड करने लगता है, सेल का ट्रेड हम लेंगे। 345 पहला लक्ष्य और फिर 340 जो है दूसरा लक्ष्य रहेगा। डेज लो 345, फिर ये गैप भी फिल हो सकता है 340 तक ऑल द वे इसका प्राइस आ सकता है। अगर आप देखें युद्ध अभी भी चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, और मार्केट का व्यू अभी भी बेरिश है। पहला पुल बैक हुआ है ये, और जनरली हम पहले पुल बैक में ज़्यादा हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करते हैं। जब ये मार्केट थोड़ा रिट्रेस हो जाएगा फिर ऊपर की ओर जाने लगेगा, फिर ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया जा सकता है। तो 2 सेल साइड के ये हमारे स्टॉक है, और तीसरा बाय साइड का है। एस्कॉर्ट्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देखें एस्कॉर्ट्स को 1821 की जो लेवल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखें 1821 की लेवल, इसके ऊपर इसमें बाय अपने को बनता है, इसमें बाय कर सकते हैं हम। 1835 के लक्ष्य के लिए पहला लक्ष्य होगा 1835 का, और दूसरा लक्ष्य जो है इसमें आप 1844, 2-3-4 दिनों में ये आ सकता है। और छोटा सा एसएल हम इसको लगाएंगे, ये जो लो था इस लास्ट वाली कैंडल का 1810 रुपए के लो के साथ हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चार्ट एस्कॉर्ट्स का नजर आ रहा है, और अभी ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा मोमेंटम भी हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको हमारा एनालिसिस कैसे लगा आप हमें जरूर बताइए। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिकाधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप भी हमारी कैश फ्लो कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, और कैश फ्लो कम्युनिटी में हम किस तरह सीखते हैं, किस तरह ट्रेड करते हैं, आज भी हमारे एक्सपायरी के दिन कैश फ्लो कम्युनिटी के कई सारे मेंबर्स ने बहुत सारे प्रॉफिट बुक किए। कुछ हमने
स्टॉप लॉस भी हमारे छोटे छोटे ट्रिगर हुए और काफी बड़े बड़े कम्युनिटी मेंबर्स के जो प्रॉफिट है वो बुक हुए। आने वाली 1 तारीख को हम नई 5 डे चैलेंज की बैच लेने वाले हैं। तो 5 डे चैलेंज की बैच उन लोगों के लिए होती है जो पहली बार स्टॉक मार्केट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, शुरुआत से ABCD से सीखना चाहते हैं, और 5 दिन में वो इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वे खुद अपने बलबूते पर ट्रेड ले सकते हैं। तो हम टेलीग्राम लिंक आपको दे रहे हैं जहां पर हम हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल भेजते हैं। कृपया आप टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए और नए अपडेट्स आपको हम वहां पर देते रहेंगे। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।